आज हम कक्षा 10 के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी गद्य का आविर्भाव भारत कौन सी शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 21वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 2, श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गोकुलनाथ जी, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी वैकुंठ मणि शुक्ल और ऑप्शन डी गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी गोस्वामी विट्ठलनाथ होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 3, अमीर खुसरो की रचना का नाम है? ऑप्शन ए शब्दानुशासन, ऑप्शन बी सखियाँ यानी बीजक और ऑप्शन डी अष्टयाम और नेक्स्ट ऑप्शन डी दिया गया है पहलियाँ यानी पहलियाँ मुकरियाँ। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी पहलियाँ मुकरिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से छायावादी युग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन बी प्रभाकर, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी अमित राय। तो ऑप्शन डी अमित राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 5, द्विवेदी युग की कला अवधि है, मतलब कला अवधि है। तो इसका ऑप्शन ये दिया है सन 1851 से 1887, ऑप्शन बी सन 1867 से 1914, ऑप्शन सी 1856 से 1934 और ऑप्शन डी दिया है 1900 से 1922। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1900 से 22। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 6, साकेत किस युग की रचना है? ऑप्शन ए भारतीय युग, ऑप्शन बी प्रगतवादी युग, ऑप्शन डी छायावादी युग और ऑप्शन बी द्विवेदी युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी द्विवेदी युग। इसका जो राइट आंसर होगा द्विवेदी युग का होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वासु अग्रवाल, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी श्याम सुंदर दास। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन ए वासु अग्रवाल, इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं उपन्यासकार, बी आलोचक, नाटककार या कवि? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? कवि। कवि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवि। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 9, पंडित प्रताप नारायण प्रश्न संख्या 9, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी भारतीय युग के, ऑप्शन सी शुक्ल युग के, ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय युग के। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं?
ऑप्शन रोगे राघव, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 11, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी दौलत राम, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न दिया है रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रामचंद्र शुक्ल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 13, विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, नेक्स्ट ऑप्शन डी जो 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 14, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक है। ऑप्शन व्हाट पीपल, ऑप्शन बी ठलुआ क्लब, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन सी पूस की रात। तो प्रश्न संख्या 14, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक है। ऑप्शन व्हाट पीपल, ऑप्शन सी पूस की रात, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन बी ठलुआ क्लब। तो इसमें 2 ना होकर इसमें ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ये तो वही प्रश्न नेक्स्ट देखा जाए। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी वासुशरण अग्रवाल, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोजी सुंदर रेड्डी यानी ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सन्नाटा के लेखक हैं। ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर संपूर्णानंद, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है पृथ्वी के सप्तादश मंडल के लेखक हैं। ऑप्शन डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन डी पूर्ण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निंदा रस का निबंध के रचनाकार है। ऑप्शन ए सरदारपुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है
कला कल्पलता निबंध संग्रह है? ऑप्शन प्रोजी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश का, वासु शरण अग्रवाल। और नेक्स्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन दिया है वो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन में होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं? ऑप्शन ये डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुशरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामबृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है,